अभी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन में एससीओ समिट के दौरान भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। एससीओ के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल किया गया है। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र किया गया है। और अभी एक ये दिलचस्प तस्वीर आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक कार में बैठकर जब बैठक स्थल के लिए पहुंचे तो ये तस्वीरें बहुत से अन्य देशों को और खास तौर पर अमेरिका को विचलित कर सकती है। तो दो बड़ी बातें हैं। एक तो पहले ये तस्वीर जो बड़ी दिलचस्प है जिसमें मोदी और पुतिन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी खबर ये है कि एससीओ के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम टेरर अटैक के साजिशकर्ताओं को सजा देने की मांग भी की गई है। अब इस साझा घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ समिट के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। पहलगाम हमले को आतंकवाद का बहुत घिनौना रूप बताया था। और अब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें तमाम जो देश एससीओ में शामिल हैं, पाकिस्तान की मौजूदगी में, चीन चूंकि खुद मेजबानी कर रहा था तो इसीलिए अहम है कि पहलगाम के घटना की या पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा इन तमाम देशों ने की है। और ये तस्वीर जो उस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी काफी अहम है। कई संदेश ये तस्वीर दे रही है। रूस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं और कितने दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में सवार होकर जहां इन दोनों देशों की बायलैटरल टॉक होनी है, यानी द्विपक्षीय वार्ता होनी है, उस डेस्टिनेशन के लिए एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले हैं। तो भारत की मौजूदगी कितनी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ऑर्डर के लिए, ये अब चीन भी समझ रहा है, रूस भी समझ रहा है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज इन तीनों ही नेताओं की पढ़ी जा रही है। और ये अब कहा जा रहा है कि यहां से अब अमेरिका की टेंशन बढ़ने जा रही है। खासकर भारत ने वो कर दिखाया जो भारत करने के मकसद से एससीओ में गया था, यानी आतंकवाद के मसले पर तमाम देशों को एक साथ लेकर आया। पाकिस्तान की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन होते हैं जिसमें पहलगाम अटैक को लेकर निंदा की जाती है तो समझा जा सकता है कि भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। जबकि जून में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे तो भारत ने नाराजगी जताई थी क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं किया गया था। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। विजय, एक तरफ बड़ी जीत है कि हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम टेरर अटैक की निंदा करवा पाते हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, भारत और रूस के रिश्ते, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते, एक गाड़ी में सवार होकर दोनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले। बिल्कुल, और ये दोनों दो बड़ी महाशक्तियों के नेता हैं प्राची। और ये तस्वीरें, जैसे मैंने पहला भी कहा कि अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो ये तस्वीर अपने आप में जो है, जो रिश्ते हैं, जो वार्मनेस है, जो गर्माहट है दोनों देशों के रिश्तों के बीच की, जो दोस्ती है, वो इस पिक्चर से साफ तौर पर जाहिर हो रही है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि राष्ट्राध्यक्षों के परिवार के सदस्य भी एक गाड़ी या एक जहाज़ में नहीं चलते हैं, इतने सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, जो क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो वेन्यू है समिट का, वो और जहाँ पर बायलैटरल मीटिंग होनी है वो वेन्यू थोड़ी दूरी पर है, तो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर के उस वेन्यू में निकले हैं। और शायद ये मैसेजिंग है प्राची, ये दोनों नेता भी जानते हैं कि जब ये गाड़ी में बैठ कर के निकलेंगे तो वो सिर्फ बात ट्रांसपोर्ट की नहीं है, सिर्फ बात एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने की नहीं है, बात मैसेजिंग की है, बात संदेश की है। और यही संदेश यहाँ से देने की कोशिश की गई। और आज ऐसे संदेश हमने कई तस्वीरों में देखे। सुबह जो सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल से आई जिसमें तीनों नेता एक जगह खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं। फिर दूसरी तस्वीर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में हैं और अगल बगल में रूस और चीन के राष्ट्रपति खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरों के जरिए जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़, इसको आप कह लीजिए, या पूर्व
रुखी आवाज़ इसको आप कह लीजिए, जिस तरह से टैरिफ की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे हैं, उसके बीच में ये तस्वीर आना तो एक नए एक्सिस का, एक नए रशिया, इंडिया, चाइना की ये जो तस्वीरें हैं या जो बातचीत है या जो साझेदारी है, वो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और बायलैटरल मीटिंग में भी काफ़ी मुद्दों पर जो है बातचीत आज होगी, क्योंकि रूस का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, कुल मिलाकर के 50% का टैरिफ लगाया है। तो अब जब बैठेंगे दोनों टेबल पर तो देखना होगा कि क्या रूस की तरफ से कोई कंसेशन या किस तरह से चीज़ें जो है होंगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो मुझे जहाँ तक ध्यान है विजयलक्ष्मी की 5% कंसेशन जो तेल के दामों में है वो पहले से ही रूस भारत को दे चुका है। अब क्या इसे और थोड़ा बढ़ा सकता है और किस तरीके के रिलीफ या बायलैटरल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और आने वाले महीनों में जो रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा भी होने वाली है उसे लेकर भी क्या रोड मैप हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का आज इस एससीओ समिट के दौरान जो बातें उन्होंने कही वो हिस्सा सुनाते हैं, जो उन्होंने सीधे सीधे आतंकवाद के खिलाफ रखी। पहलगाम आतंकी हमले पर जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड रखा और चीन को, पाकिस्तान को, एससीओ के तमाम देशों को एक पेज पर लाने में सक्षम हो पाया। ये आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी खतरनाक है। आप उनके संबोधन का वो हिस्सा सुनिए। SCO, S security, C connectivity, O opportunity। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी
डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। तो भारत ने खुलकर यह कहा कि हमें डबल स्टैंडर्ड कतई मंजूर नहीं है और एससीओ के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल करना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि एससीओ में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ही आतंकिस्तान पर प्रहार किया गया। अब भारत अमेरिका के टैरिफ को डिफ्यूज करने में जुट गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। मोदी और पुतिन की आज ये दूसरी मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। तेल और रक्षा समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन से बात करेंगे। अमेरिकी टैरिफ और यूक्रेन जंग पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। इससे पहले आज एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। दोनों दोस्तों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए, एक दूसरे को गले लगते हुए नजर आए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते नजर आए। दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें करते दिखे। ये तस्वीर तब की है जब दुनिया भर के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। अब सोचिए थोड़ी देर में जब दोनों दोस्त मिलेंगे तो कैसा माहौल होगा, कैसा नजारा होगा। अंदाजा लगाइए कि ये तस्वीर देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि जो ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ना चाहते थे, रूस से दोस्ती की वजह से भारत पर पेनल्टी लगाई गई, लेकिन मोदी ने भी साफ कर दिया कि ये जोड़ी टूटेगी नहीं। तभी तो दोनों एक साथ मिल रहे हैं और अब कुछ देर में द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है, बायलैटरल टॉक होने जा रही है। सबकी निगाहें इसी पर है कि दोनों देश जब एक टेबल पर बैठेंगे तो क्या बातें इन दोनों ही देशों के बीच में होगी। हमारे सभी पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सामरिक एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार है, हमारे साथ एक कॉमोडोर एस बहल है और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त इंजन में ही मौजूद है। मैं एक बार जरा विजय लक्ष्मी से इस मुलाकात को लेकर थोड़ी सी और डिटेल ले लूं, फिर राजन सर आपके पास, बहल सर आपके पास हम आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी, कितनी देर में ये बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है? और देखिए अभी मीटिंग शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में ये मुलाकात जो है ये शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहां पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा था और जहां पर बायलैटरल मीटिंग होनी है, वेन्यू में थोड़ा डिस्टेंस है, तो वहां तक दोनों नेता गए हैं, पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर में हमें बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो है शुरू हो जाएगी और काफ़ी डाइवर्स मुझे लगता है इसमें मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उस पर भी चर्चा होगी, भारत और रूस के बीच में ट्रेड पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो अमेरिका ने टैरिफ इंडिया पर लगाया है और जिसमें 25% सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है दोनों मुल्कों के बीच में होगी, क्योंकि जब एससीओ के समिट में राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन ने भाषण दिया तो उन्होंने कहा था कि अलास्का में क्या हुआ मेरी और अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत में, वो जब मैं बायलैटरली लोगों से मुलाकात करूंगा या बायलैटरली जब नेताओं से मिलूंगा तो मैं उनको इसके बारे में पूरा ब्रीफ दूंगा। उन्होंने साथ ही भारत और चीन के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया कि कैसे दोनों देश पीस लाना चाहते हैं और इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने दोनों देशों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। तो ये मुद्दा तो ज़रूर आएगा बातचीत में। इसके अलावा देखिए ट्रेड और टैरिफ का मुद्दा भी है। टैरिफ का मुद्दा तो है ही, एक 5% के कंसेशन की बात जिस तरह से मीनाक्षी पहले कह भी रही थी कि रूस की तरफ से जो है भारतीय जब ऑयल परचेज होता है तो उसमें वो कंसेशन है, क्या उसमें किसी और तरह की कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ज़रूर आज इसमें देखने को मिला, जो ग्लोबल साउथ का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मल्टीपोलर एशिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसकी 3 महाशक्तियाँ आज आपको कई बार जो है एक साथ देखने को मिली। और ये जो तस्वीरें अब आई जिसमें रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी में गए, ये कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो है एक मैसेजिंग, एक संदेश का विषय है। इसके अलावा रूस और जो भारत तस्वीरें आ रही है विजय लक्ष्मी, उन तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा मैसेजिंग ही समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा कड़ा संदेश ही समझ में आ रहा है कि भारत जो चाहता है कि आतंकवाद पर हम चुप नहीं रहेंगे, आतंकवाद पर हम पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आएंगे, आतंकवाद मानवता के लिए कितना
नुकसानदेह है, ये भारत ने आज एससीओ समिट में करवा लिया। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आज भारत ने जारी करवा दिया, जिसमें वो तमाम देश शामिल थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तान भी उसी टेबल पर था, तुर्की भी उसी टेबल पर था और चाइना चूंकि मेजबानी कर रहा है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है इस डिक्लेरेशन का आना, जिसपे तमाम देशों के सिग्नेचर हैं। और बहल सर, अब जो आगे बैठक होने जा रही है और उस बैठक से पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं, मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठकर डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो रहे हैं, इससे क्या संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है? पुतिन जो फोन करके मोदी को बताते हैं कि उनकी क्या बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से, वो पुतिन आज एक गाड़ी में है और थोड़ी देर में एक टेबल पर बैठकर बातचीत होगी दोनों देशों के बीच। बासी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत ने जिस हिसाब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग के लिए, शायद इस बेहतर तरीके से वो कोई और किसी भी लीडर ने नहीं किया। दूसरी चीज आप देखिए, दोनों जो जा रहे हैं साथ में, पुतिन भी और हमारे मोदी जी भी जा रहे हैं साथ में एक ही गाड़ी के अंदर। आपको पिछली इमेजेस अलास्का की याद होंगी जब पुतिन गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो कहीं ना कहीं अभी जो मैसेजिंग आ रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को वही स्थान दिया है जो ट्रंप को दिया था, यानी कि ट्रंप और मोदी जी अब एक ही इक्विटेबल लेवल पे उनको दिखाया जा रहा है। और साथ में जो दोस्ती की बात करते थे लोग ट्रंप की पुतिन के साथ, अब वो दोस्ती से ऊपर दिख रही है पुतिन की मोदी जी के साथ। तो ये तो पहला पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो कि विजुअल इमेज के द्वारा की जा रही है, जो आपके सहयोगी भी बात कर रहे थे, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज है आगे क्या होने वाला है। जो पुतिन का अपने पॉइंट्स है, वो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एंटी पश्चिमी ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं और जो चाहते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम की जगह दूसरा कोई पेमेंट सिस्टम हो जिसके अंदर हम या तो लोकल करेंसी या उसके साथ ट्रेडिंग कर सके या स्पेशल मैकेनिज्म्स बना सके। और तीसरा, भारत से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है रीएश्योर करे उनको कि हम उनका तेल खरीदेंगे, और भारत जरूर करेगा। भारत रीएश्योर करेगा कि हम आपसे तेल खरीदेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम तेल जरूर खरीदेंगे आपसे, और वो भी सस्ता तेल जो $12 बिलियन की सेविंग हमने कर रखी थी। और अगर हम जो तेल खरीदेंगे रशिया से, और अगर हम अमेरिका से तेल कम खरीद रहे हैं ये भी नहीं है। हमने पिछले साल 51% बढ़ाया इस क्वार्टर के अंदर, और इस पूरे साल में 150% तेल और 100% ऑयल एंड गैस जो है हम बढ़ा रहे हैं अमेरिका से। तो हमारा जो मेन रीजन जो पुतिन के साथ है, हमारा 2/3 डिफेंस इक्विपमेंट वहां से आता है, हमारी मेंटेनेंस सपोर्ट वहां से होती है, हमको सस्ता तेल वहां से मिलता है। रशिया हमें हमेशा से हमारा आप ठीक कह रहे हैं बहल सर, और जितने भी हमारे डिफेंस एग्रीमेंट, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अमेरिका की भी बात करें, तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है एक रशिया, लेकिन हमारा एक ऐसा मित्र देश है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, हमारे साथ एक साझेदार के रूप में काम करता है। एक बड़ी खबर और दे दें, एससीओ बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत के रोल की तारीफ की। अपने संबोधन में पुतिन ने खास तौर पर भारत और चीन का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट रूस के आक्रमण के कारण शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत यूक्रेन में तख्ता पलट और पश्चिमी देशों के यूक्रेन सरकार की मदद करने से हुई है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बाद यूक्रेन में शांति की राह खुली है। प्रोफेसर राजन, अब ये अलास्का बैठक का भी जिक्र करना और उसमें भारत के रोल को भी इनकॉर्पोरेट करना अपने संबोधन में, वो ये बताता है कि रशिया उसे एक्नॉलेज करता है भारत के साथ की दोस्ती को, और यूक्रेन के साथ जो रशिया युद्ध लड़ रहा है उसमें भारत की भूमिका और चीन की भूमिका क्या रही? इसमें कोई शक नहीं। देखिए, रूस कोलैप्स कर जाता अगर भारत और चीन ने रूस का साथ नहीं दिया होता। तो रूस की जो इकोनॉमी है, जो उसका जो 2 से समथिंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो वो अभी चीन पे टेक्नोलॉजी कारण और तेल निर्यात करता है रूस उसको, उस कारण से। और जो करेंसी का जो ट्रेड होता है वो भी लोकल करेंसी में, डॉलर में नहीं होता, रूबल और रेनमिन में होता है। उसी ढंग से भारत से भी जो ट्रेड हो रहा है रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये नहीं होता तो रशियन इकोनॉमी में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो कोलैप्स कर जाता। तो रूस की इकोनॉमी अभी सर्वाइव किया, उसका सबसे प्रमुख कारण है चीन और भारत का रूस का सहयोग। जो इकोनॉमिक सैंक्शन में हमने ज्वाइन नहीं किया, यही नहीं हुआ। मैं बता दूं कि चूंकि भारत ने ज्वाइन नहीं किया तो उस कारण से बहुत सारे ग्लोबल साउथ के देश थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भारत नहीं कर रहा है सैंक्शन को ज्वाइन, चीन नहीं कर रहा तो हम भी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड फ्रंट पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में खुल गया। एक है वेस्ट और दूसरा था चाइना और तीसरा था कि ग्लोबल साउथ के कंट्री जो कि एक साथ हो रहे थे। तो इससे
पूरा वेस्ट घबराने लगा। और यह जो अभी जो आपने फोटो दिखाया बहुत ही सांकेतिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन का जो फोटो दिखाया। देखिए, मैं तो यह बोल रहा हूं कि अब जो हमारी जो संबंध है बराबरी का भी नहीं है। भारत काफी आगे निकल चुका है और भारत की इकोनॉमी अगर भविष्य में 10-15 वर्षों में देखेंगे तो रूस की तुलना में काफी होगा। तो वो जो रिलेशनशिप आपने पहले देखा, अभी तक का देखा है कि एक डोमिनेंट पार्टनर होता है और एक सबऑर्डिनेट, ये अब रिवर्स हो चुका है। तो हमें उससे समझने की जरूरत है। और लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी कंट्री, चाहे वो इकोनॉमिकली हमारे कम पावरफुल हो, तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जैसा कि ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका की बात हो और रूस की बात हो या कोई भी इकोनॉमी हो, पाकिस्तान हो या दूसरा कोई भी, हम हर एक कंट्री को सॉवरेन एंटिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में जो भारत बैटिंग कर, देखिए ये मास्टर स्ट्रोक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, अभी जो आप देख रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि इससे टेररिज्म का समस्या खत्म हो जाएगा, इससे पाकिस्तान अब अपना जो करता है वो करना बंद करता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भारत बैटिंग कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट पावर, एक शक्तिशाली सुपर पावर के रूप में बिहेव कर रहा है कि वो अमेरिका के दबाव में भी नहीं आ रहा है। भारत की जो पॉलिसी, सर जितनी मेरी समझ है, मैं समझ पाई हूँ, इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां पर अपने हर देश की अपनी एक भूमिका भी है और सॉवरेनिटी के साथ कोई भी देश कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कितना ही भारत पर दबाव बनाते रहे, भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा दिया, इसके बावजूद भारत झुका नहीं। और आतंकवाद को लेकर भी अगर मेजबान देश चीन को वहां ला पाया, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ खुद हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर पाया, तो ये भारत की ताकत है। प्रोफेसर साहब, एएस बहल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सार्थक चर्चा के लिए। देखिए, अब इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हैं मीनाक्षी, वो बहुत दिलचस्प सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। जो मैसेजिंग की जा रही है उस मैसेजिंग को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा प्रोफेसर साहब आप जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका जो दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा था और भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। भारत ने बताया कि आप कितना भी प्रेशराइज करिए, हमारे जो दोस्त हैं हम उनके साथ दोस्ती बरकरार रखेंगे। अगर आप इस बात पर हम पर टैरिफ लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे कि हम रशिया से ऑयल क्यों खरीदते हैं, तो हम इसके पीछे झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो दोस्ती है पुतिन के साथ ऐसे ही बरकरार रखेंगे। ये जो तस्वीरें हैं प्रोफेसर साहब, ये तस्वीरें अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती देने के लिए काफी हैं या अमेरिका में खलबली बनाने के लिए काफी तो है ना? चिंता तो वहां बढ़ रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है और इसलिए नहीं कि वहां पे पाकिस्तान के जो लीडर उनको इग्नोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे लीडर्स को भी नहीं देख रहे हैं। तो आप इसका मतलब यह समझें कि ये अमेरिका और यूरोप को एक संदेश भेजने की कोशिश हो रही है कि हम रूस के साथ हमारे जो इंटरेस्ट है वहां कन्वर्ज करते हैं और रूस के साथ हम जुड़े रहेंगे। उसका कोई एक इमोशनल कारण नहीं है, उसका बिल्कुल जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो कि और ये एक बिहेवियर शो करता है कि जब आप कमजोर होते हैं तो आप हर एक को अपीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं तो अपनी शक्ति के माध्यम से अपने जो आपके इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जो ये बिहेवियर है इंडिया का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक इंडिपेंडेंट पावरफुल एंटिटी के रूप में बिहेव कीजिए और अपीज करने की कोशिश मत कीजिए। तो केवल अमेरिका नहीं, ये तो यूरोप के देश भी आप देखेंगे, नाटो के चीफ का स्टेटमेंट आप देख लीजिए और आप यह मान के चलें कि यूरोप भी अमेरिका से अलग होकर नहीं बनाएगा। लेकिन अब क्या होगा मैं बता रहा हूं, अब यूरोप को यह लगेगा कि भारत एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में बिहेव कर रहा है और अब हम भारत के साथ जा सकते हैं अमेरिका के विरोध में भी। उनको पहले ये ऑप्शन नहीं था, वो चीन के साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ऑथोरिटेरियन कंट्री है। लेकिन अगर भारत इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में बिहेव करता है तो यूरोप भी भारत के साथ जाएगा और यूरोप भी भारत के पॉलिसीज को फॉलो करेगा और दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और अमेरिका जब दबाव बना रहा था तो यूरोप के पास अभी के समय में कोई चॉइस नहीं था। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो पहले डोमिनेंट पावर वेस्टर्न होते थे और हम सबऑर्डिनेट होते थे, वो जो रिलेशनशिप है वो अभी के समय में बदल चुका है और इसको हम भारत के लोगों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी भी उस ढंग से सोचते हैं कि वो उनके साथ हम बराबरी की कोशिश, बराबरी नहीं, अब यूरोप की सारी इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ चुके हैं, जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान की तो तुलना ही नहीं है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट क्या है। जो ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसीलिए बात की है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें। हम पाकिस्तान के साथ तो बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं इस पूरे मैच में, हम तो बैटिंग कर रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के। पर लेकर आती हूँ फिर बहल सर की वो अपॉर्चुनिटी फिर क्या है। हम अपॉर्चुनिटी की भी तो बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, जब आज इस वक्त पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जब बायलैटरल टॉक्स के लिए टेबल पर होंगे तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने भरसक कोशिश कर ली कि भारत और रूस दूर हो जाएं, लेकिन वो दूर नहीं हुए।
और बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी जी। सबसे पहले जो इशू आ जाता है कि ट्रंप चाहता था हम रशिया का तेल ना खरीदें, तो हम ये देख रहे हैं कि जब उसने हमारे पे 50% टैरिफ लगाए हैं, 25 प्लस 25, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उसे चैलेंज या थ्रेट की तरह ना देखें, और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी भी कहेंगे, और यही चीज आज पूरा विश्व भी समझ रहा है कि अगर आप डरेंगे तो आपको डराएंगे लोग। अगर आप डरेंगे नहीं और अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपके साथ धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज अब आती है कि जब वो मिलेंगे पुतिन के साथ, तो पुतिन चाहते हैं उनसे एक रीएश्योरेंस कि आप हमारा तेल खरीदते रहेंगे ताकि उनकी भी इकोनॉमी बढ़ती रहे, और साथ में ये रीएश्योरेंस वो भारत को देंगे जो पहले भी दे चुके हैं कि वो डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे तेल के मामले में, लेकिन साथ में ये भी होगा कि जो भारत के एक्सपोर्ट्स है, अभी क्या हुआ, दो देश है जो बहुत ज्यादा हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है। एक है चीन 99.2 बिलियन डॉलर्स का, और दूसरा है रशिया जिसके साथ ट्रेड चाहे 68 बिलियन डॉलर्स का ही रहा हो, लेकिन हमारा ज्यादातर ट्रेड का डेफिसिट इसलिए रहा है कि हम उनसे तेल ले रहे हैं। पर रशिया ने हमको क्या अश्योर किया है? रशिया ने हमको ये अश्योर किया कि हम आपसे और भी चीजें इंपोर्ट करेंगे ताकि जो टेक्सटाइल्स है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, डायमंड है, आयरन स्टील है, जहां पे हमको बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। यानी ठीक अमेरिका के टैरिफ से जो नुकसान भारत को होगा, उसके लिए जो पुतिन है वो किस तरीके से अब भारत की मदद करते हैं या अपना मार्केट कैसे खोलते हैं, इस पर सभी की निगाहें बस कुछ पल का और इंतजार करना होगा हमें। बस कुछ ही पलों में वो मुलाकात होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई है।